यह नज़ारा है क्रिकेट टीम इंडिया का मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्वागत का विक्ट्री परेड का, जो वेस्ट इंडीज से T20 विश्व कप फाइनल जीत कर आई है। मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नजरिया। आज के इस गंभीर विषय पर चर्चा करने से पहले मैं एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। क्रिकेट प्रेमियों के जोश और जुनून का अंदाजा इस भीड़ से लगाया जा सकता है। भारत ने 17 साल बाद क्रिकेट T20 विश्व कप जीता है। जश्न तो बनता है और हो भी रहा है। पूरे देश में उल्लास और खुशी का माहौल है, होना भी चाहिए। लेकिन मेरी चिंता उस भीड़ से है, उस भीड़ से अपेक्षित भगदड़ से है। यह तो शुक्र है कि इस इवेंट में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन भारी भीड़ की वजह से हादसा तो हो सकता था। ऐसी भीड़ में हादसा होने के दुखद प्रत्यक्ष प्रमाण अभी हाल ही में हमने हाथरस कांड में देखे हैं, जहां भोले बाबा के नाम से प्रख्यात नारायण सरकार के एक समागम में मची भगदड़ में 125 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। हादसा होने के बाद बाबा फरार है, आयोजक फरार है। प्रशासन और सरकार ने पहले तो सुध नहीं ली जब इतने बड़े आयोजन की तैयारी चल रही थी। बाबा को तो जैसे प्रशासन और राज्य सरकार ने क्लीन चिट दे दी है, उसका नाम तक FIR में शामिल नहीं है। और अब इतने लोगों की मृत्यु होने पर सब जगह हाय तौबा मची है। पीड़ितों को सांत्वना दी जा रही है, मुआवजे की घोषणा की जा रही है, कार्रवाई की जाने की बात की जा रही है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तक हादसा नहीं हुआ था तब तक किसी ने सुध नहीं ली, ना तो स्थानीय प्रशासन ने, ना राज्य सरकार ने और ना ही अब ढिंढोरा पीट रही मीडिया ने। जैसे मुंबई में टीम इंडिया की विक्ट्री परेड के दौरान इकट्ठा हुई भीड़ का सभी लुत्फ ले रहे थे। फिर चाहे भीड़ में शामिल हुए लोग हों, खिलाड़ी हों, आयोजक हों, राज्य या केंद्र सरकार हो या फिर मीडिया हो, जो पल पल का प्रसारण कर रही थी बिना किसी भगदड़ जैसे हादसे की चेतावनी दिए। हर बार प्रशासन और सरकार बड़े हादसों के बाद ही जागती है, और वो भी थोड़ी देर के लिए, लीपापोती करने के लिए। मामला ठंडा पड़ने पर सब कुछ सामान्य हो जाता है। ऐसे आयोजन वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं, होते रहते हैं बिना किसी रोक टोक के। लेकिन ऐसे हादसों के बाद में की जाने वाली कार्रवाई से क्या जिनकी मृत्यु हुई है वो वापस आ जाएंगे? क्या कुछ पैसे दे देने से उस परिवार की सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे? क्या प्रशासन, सरकार और आयोजक ऐसा करके अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? और दूसरी तरफ गलती क्या सिर्फ प्रशासन, आयोजक और सरकार की ही है? वो लोग जो ऐसी भीड़ का हिस्सा बनते हैं, चाहे किसी भी कारण से, उनकी कोई गलती नहीं। हाथरस भगदड़ हादसा कोई इकलौता भगदड़ हादसा नहीं है। 2022 में नए साल के दिन J&K के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के कारण 12 से अधिक लोग मारे गए थे। सितंबर 2017 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर सुबह की लोकल ट्रेन की भागम भाग में भगदड़ मची, जिसमें 22 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अक्टूबर 2016 में वाराणसी में एक हिंदू धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए भीड़ भरे पुल को पार करते समय मची भगदड़ में 24 से अधिक लोग मारे गए थे। जुलाई 2015 में आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के पास एक हिंदू धार्मिक समारोह में भगदड़ के कारण 27 से अधिक लोग मारे गए थे। अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश के रतनगढ़ में नवरात्रि के दौरान भीड़ भाड़ के कारण पुल ढहने से 115 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। फरवरी 2013 में कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर अचानक प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के दौरान मची भगदड़ में 36 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। सितंबर 2008 में जोधपुर के एक हिंदू मंदिर में नवरात्रि के दौरान मची भगदड़ में 200 से अधिक लोग मारे गए थे। अगस्त 2008 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नैना देवी मंदिर में मची भगदड़ में 145 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। जनवरी 2005 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर में मची भगदड़ और उसके बाद गुस्साई भीड़ द्वारा दुकानों में आग लगाने से 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। ये तो वो हादसे हैं जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं। अगर हम इन सभी हादसों का निष्कर्ष निकालें तो मुख्य रूप से ये कारण समझ में आते हैं। जरूरत के मुताबिक सुरक्षा, संरक्षा और चिकित्सा का उचित इंतजाम ना होना, आयोजकों द्वारा लोगों को अंधाधुंध आमंत्रित करना, इस बात की परवाह किए बिना कि अधिक भीड़ को संभालेंगे कैसे। अगर कसूरवार प्रशासन, आयोजक
और सरकार ये सभी हैं, तो क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? मेरे नज़रिए में सरकार और प्रशासन जिसके पास ऐसे कार्यक्रम की अनुमति देने की जिम्मेदारी है, को ही सख्त दिशा निर्देश बनाने होंगे और उन्हें लागू भी करवाना पड़ेगा। अवहेलना करने पर कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं मुख्यतः धार्मिक आयोजनों में होती हैं। इसलिए स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसे स्थानों और कार्यक्रमों पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों को किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, भले ही किसी विशेष कार्यक्रम के लिए कोई घटना घटित ना भी हो तो भी। दूसरी ओर लोगों को ऐसे बड़े समारोहों में भाग लेने के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। पाखंडी बाबाओं के बहकावे में आने से बचना चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि पाखंडी बाबाओं पर लगाम कसने के लिए एक ऑल इंडिया बाबा कमीशन बनना चाहिए, जो ऐसे बाबाओं की गतिविधियों पर नज़र रखे और गरीब और मासूम लोगों को इनके जाल में फंसने से बचाया जा सके। अगर आप मेरे इस नज़रिए से सहमत हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं तो कृपया कमेंट में लिखें। वीडियो बंद करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।